रात के 2 बजे थे। कमरे में हल्की रोशनी थी और खिड़की से आती ठंडी हवा पुराने पर्दों को हिला रही थी। आरव अपने छोटे से कमरे के कोने में बैठा था। सामने लैपटॉप खुला था, लेकिन उसकी आंखें स्क्रीन पर नहीं, अपने भीतर के खालीपन पर टिकी थीं। कुछ महीने पहले तक उसकी नौकरी थी, सपने थे, आत्मविश्वास था, लेकिन अब सब कुछ जैसे धुंधला पड़ गया था। हर जगह से निराशा मिली थी। इंटरव्यू में रिजेक्शन, दोस्तों से दूरी और परिवार की उम्मीदें, सब कुछ उसके कंधों पर भारी पत्थर की तरह लटक गया था। उसने खुद से कहा, शायद अब बस यही मेरी कहानी है। थोड़ी देर बाद उसने मोबाइल उठाया और बिना सोचे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगा। किसी की नई कार, किसी का प्रमोशन, किसी की शादी। हर तस्वीर में मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में बस सवाल, क्यों नहीं मेरे साथ। कुछ देर बाद उसने खुद से हार मान ली और बिस्तर पर गिर पड़ा। उसी क्षण उसकी नज़र बुद्धा ज्ञान के वीडियो पर पड़ी। शीर्षक था, जब गौतम बुद्ध ने हार मानने वाले भिक्षु को राह दिखाई। आरव ने वीडियो प्ले कर दिया। वीडियो की शुरुआत एक शांत आवाज से हुई। वो आवाज कह रही थी, एक दिन बुद्ध के पास एक भिक्षु आया, थका हुआ, टूटा हुआ, निराश। उसने कहा, भगवान, मैं साधना नहीं कर सकता, मन भटकता है, राह कठिन है, सब व्यर्थ लगता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम जानते हो, मैं भी एक दिन थक गया था। मैंने भी एक रात हार मानने की सोची थी, लेकिन उसी रात मैंने एक किसान को अपने बेटे को वीणा सिखाते देखा। उसने कहा, तार ढीला होगा तो संगीत नहीं निकलेगा, और अगर बहुत कस दो तो टूट जाएगा। उसी क्षण मुझे समझ आया कि जीवन में संतुलन ही सत्य है, न अधिक कठोरता, न अधिक ढीलापन। मध्यम मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। वीडियो की आवाज खत्म होते ही आरव ने स्क्रीन बंद कर दी। कुछ सेकंड तक वो चुप बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, संतुलन, यही तो मैं खो चुका हूं। उसे लगा कि ये कहानी किसी भिक्षु की नहीं, बल्कि उसकी अपनी है। वो खुद से इतना कठोर हो गया था कि भीतर का विश्वास टूट गया था। कभी खुद को दोष देता, कभी दुनिया को। न आराम मिलता था, न संतुलन। उसने तय किया कि अब वो खुद को देखने की कोशिश करेगा, जैसे बुद्ध ने कहा था। अगली सुबह आरव एक छोटे पहाड़ी स्टेशन की ओर निकल पड़ा। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे लगा जैसे हर पेड़, हर घर उससे कह रहा हो, रुकना भी एक यात्रा है। वो सोचता रहा, शायद मुझे किसी और जगह नहीं, किसी और दृष्टिकोण की जरूरत है। स्टेशन पर उतरकर वो धीरे धीरे एक सुनसान रास्ते पर चला। रास्ते के किनारे जंगली फूल खिले थे, हवा में ठंडक थी। कुछ देर बाद उसे एक पुराना बौद्ध मठ दिखाई दिया। मठ के द्वार पर एक वृद्ध भिक्षु बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे समय ने भी उन्हें छुआ नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लगता है बहुत शोर लेकर आए हो। आरव ने थकी हुई आवाज में कहा, जी, लगता है सब खत्म हो गया है। हर दिशा में बस हार है, कोशिशें भी अब व्यर्थ लगती हैं। भिक्षु ने धीरे से कहा, बुद्ध भी एक दिन ऐसे ही टूटे थे। फर्क इतना था कि उन्होंने हार को अंत नहीं, शुरुआत माना। आरव ने पूछा, लेकिन उन्होंने शुरुआत कैसे की? भिक्षु बोले, उन्होंने पहले खुद को देखा, मन को समझा। उन्होंने जाना कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। मन ही वो रणभूमि है जहां जीवन जीतता या हारता है। भिक्षु ने उसे भीतर आने का संकेत दिया। दीवारों पर बुद्ध की शांत छवियां थीं, कहीं ध्यान में, कहीं मुस्कान में। कमरे में एक गहरी शांति थी। भिक्षु ने कहा, बुद्ध ने कहा था, जो खुद से हार जाता है, दुनिया की कोई जीत उसे अर्थ नहीं देती। पहले अपने मन को देखो, उसे दोष मत दो, वो भी थका है। आरव ने सिर झुका लिया। मैं हर दिन उससे लड़ता रहा हूं। जब वो भटकता है, मैं उसे डांटता हूं। जब डरता है, मैं उसे कमजोर कहता हूं। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई में जीत नहीं होती, समझ में होती है। मन को देखो, जैसे नदी में अपना चेहरा देखते हो। न पकड़ो, न भागो, बस देखो। कुछ देर बाद उन्होंने एक पन्ना उठाया। उस पर लिखा था, जैसे दीपक हवा में डोलता है, वैसे ही मन चिंता में डोलता है, लेकिन जब दीपक को कांच से ढक दो तो लौ स्थिर हो जाती है। भिक्षु बोले, मन भी ऐसा ही है, उसे रोकना नहीं, ढकना है, ध्यान और जागरूकता से। जब उसे समझते हो, वो खुद शांत हो जाता है। आरव ने पूछा, अगर सब गलत हो रहा हो तो मन शांत कैसे रखा जाए? भिक्षु बोले, क्योंकि गलत चीजें तुम्हें देखने आई हैं।
असफलता तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा दर्पण है। वो दिखा रही है कि भीतर कुछ अभी अधूरा है। उसे देखो, मत भागो। शाम तक आरव मठ के बाहर पत्थर पर बैठा रहा। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। उसने डायरी निकाली और लिखा, आज पहली बार समझा, हार बाहर से नहीं आती, वो तब आती है जब मन खुद से हार जाता है। ये लिखते हुए उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद पहली बार इतने महीनों में उसने अपने भीतर थोड़ी रोशनी महसूस की। सुबह की पहली किरण पहाड़ी के पीछे से उभरी। भिक्षु बाहर आए और बोले, आज से एक साधना शुरू करो, देखने की। कुछ मत रोकना, कुछ मत छिपाना, बस अपने विचारों को देखो। आरव ने पूछा, क्या यही ध्यान है? भिक्षु बोले, नहीं, ये जीवन को देखना है। जब तुम अपनी हार को ईमानदारी से देख लेते हो, वही तुम्हें जीतना सिखाती है। आरव ने आंखें बंद की। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। भीतर से एक आवाज उठी, शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ, शायद शुरुआत यहीं से होती है। वो मुस्कुराया। उसे लगा कि अब वो फिर से चल पाएगा, न दूसरों को हराने के लिए, बल्कि खुद को समझने के लिए। उसके भीतर कहीं गहराई में बुद्ध की आवाज गूंज रही थी, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। सुबह की ठंडी हवा में मठ के घंटे की आवाज गूंज रही थी। आरव ने अपनी आंखें खोली। सामने भिक्षु ध्यान में बैठे थे। वे कुछ देर तक बस उन्हें देखता रहा। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे समय भी वहां रुक गया हो। आरव ने सोचा, क्या कभी मेरा मन भी इतना शांत हो सकेगा? वह धीरे से उठा और भिक्षु के पास जाकर बैठ गया। भिक्षु ने आंखें खोले बिना कहा, सांस महफूज करो, सिर्फ देखो, कुछ बदलो मत। आरव ने वैसा ही किया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सांस कितनी बेचैन थी, जैसे भीतर कोई भाग रहा हो। कुछ मिनट बाद भिक्षु ने कहा, देखो, ये दौड़ ही तो तुम्हारी थकान का कारण है। मन को रोको मत, उसे देखो। जैसे बादल गुजरते हैं वैसे विचार भी गुजरेंगे। आरव को भीतर एक हल्की बेचैनी महसूस हुई। कुछ पुराने दृश्य सामने आने लगे। ऑफिस में बॉस का गुस्सा, पिता का निराश चेहरा, दोस्तों की चुप्पी। उसे लगा वह सब फिर से जी रहा है। उसने आंखें खोल दी। भिक्षु ने धीरे से कहा, भागना मत, जो सामने आ रहा है वह तुम्हारे भीतर की धूल है। अगर उसे देख लोगे तो मन साफ हो जाएगा। आरव ने पूछा, क्या केवल देखने से कुछ बदल सकता है? भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, बुद्ध ने कहा था, मन को दबाओ मत, समझो। जब तुम किसी विचार को देखते हो तुम उससे अलग हो जाते हो, और जब तुम अलग हो जाते हो तब वही विचार अपना असर खो देता है। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। आरव अब रोज सुबह ध्यान करता और शाम को मठ के आसपास टहलता। वह हर दिन डायरी में लिखता कि उसके भीतर क्या चल रहा है। पहले 2 दिनों तक बस बेचैनी थी, लेकिन तीसरे दिन उसने महसूस किया कि उसके विचारों का शोर थोड़ा कम हो गया है। उसे लगने लगा कि अब वह हर भावना को पहचान सकता है, गुस्सा, डर, निराशा, जैसे कोई दूर से किसी नदी को बहते हुए देख रहा हो। एक शाम भिक्षु ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, आरव, क्या तुम जानते हो कि बुद्ध ने अपने जीवन में पहला सत्य क्या समझा था? आरव ने सिर हिलाया। भिक्षु बोले, दुख है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन केवल दुख है। इसका अर्थ ये है कि जब हम चीजों को वैसा स्वीकार नहीं करते जैसा वे हैं, तब दुख पैदा होता है। असफलता तब दर्द देती है जब हम मान लेते हैं कि ये अंत है, लेकिन अगर उसे अनुभव की तरह देखो तो वही तुम्हें सिखा देती है। आरव ने कहा, तो क्या दर्द जरूरी है? भिक्षु बोले, जरूरी नहीं, लेकिन उपयोगी है। जैसे आग बिना आग के नहीं बुझती, वैसे ही आत्मा बिना परीक्षा के नहीं बढ़ती। बुद्ध ने कहा था, जो समझ लेता है कि यह भी बीत जाएगा, वह दुख के पार चला जाता है। उस रात आरव देर तक जागता रहा। उसने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि दुख भी बादलों की तरह हैं, घने, भारी, पर स्थायी ही। वह सोचने लगा, अगर बुद्ध इतने संघर्षों के बाद शांत हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? उसने डायरी में लिखा, शायद जीवन मुझे तोड़ नहीं रहा, मुझे सिखा रहा है। अगली सुबह भिक्षु ने उसे एक नया अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, आज कुछ मत सोचो कि तुम्हें क्या बनना है, बस ये देखो कि तुम अभी क्या कर रहे हो। जब मन वर्तमान में टिकता है तभी शक्ति लौटती है। आरव ने कहा, लेकिन मेरा मन तो बार बार भविष्य में भागता है। भिक्षु बोले, क्योंकि वो डरता है। भविष्य कल्पना है और मन कल्पना में जीना पसंद करता है, क्योंकि वहां उसे नियंत्रण लगता है। पर सच्ची शांति वर्तमान में होती है। जब तुम सांस लेते हो और इसे महसूस करते हो, तब तुम जीवन में होते हो।
आरव ने पूरे दिन ही अभ्यास किया। जब मन भटका वह बस वापस सांस पर लौटा था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका सिर हल्का हो रहा है। अब उसे लगता था कि विचारों का भार थोड़ा कम हो गया है। वह मुस्कुराने लगा था बिना किसी कारण। शाम को भिक्षु ने कहा, आज तुमने सच्चा प्रयास किया है। बुद्ध ने कहा था, सही प्रयास का अर्थ है हर बार गिरकर भी दिशा ना खोना। जब मन बिखरे तो उसे बार बार वापस लाओ। वही अभ्यास है, वही साधना है। आरव ने पूछा, क्या यही सफलता है? भिक्षु बोले, सफलता तब होती है जब तुम हार को भी सम्मान से देख सको। जब हार तुम्हें सिखाए तब वह हार नहीं रहती। आरव ने उस रात महसूस किया कि भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। अब वह किसी चीज से भागना नहीं चाहता था। उसे महसूस हुआ कि निराशा कोई दीवार नहीं बल्कि एक दरवाजा है जिसे देखने की जरूरत होती है। उसने अपनी डायरी में लिखा, अब समझ आया बुद्ध ने क्यों कहा था, मन सब कुछ है। जैसा मन बनता है वैसा ही जीवन ढलता है। कुछ दिन बाद वह शहर लौटने की तैयारी करने लगा। भिक्षु ने विदा करते हुए कहा, याद रखना, बाहर की परिस्थितियां नहीं, भीतर की प्रतिक्रिया जीवन तय करती है। अगर मन सजग है तो कोई परिस्थिति तुम्हें नहीं गिरा सकती। आरव ने झुककर प्रणाम किया और कहा, अब समझ गया, हार को नकारना नहीं स्वीकारना है, तभी नई शुरुआत होती है। वह मठ से बाहर निकला। सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। उसने महसूस किया कि वही रास्ता जो आते वक्त लंबा लगा था अब छोटा लग रहा है। शायद इसीलिए क्योंकि अब उसका मन शांत था। हवा में ठंडक थी लेकिन भीतर एक गर्माहट थी, एक नई उम्मीद, एक नया विश्वास। ट्रेन में बैठते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा। खेतों में काम करते लोग, खेलते बच्चे और दूर पहाड़ों पर बसा वह मठ धीरे धीरे धुंधला हो रहा था, लेकिन उसके भीतर एक स्पष्टता जन्म ले चुकी थी। उसने खुद से कहा, शायद अब मैं गिरूंगा भी तो डरूंगा नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है कि हर गिरावट के बाद एक नई दृष्टि मिलती है। ट्रेन आगे बढ़ती नहीं, हवा चेहरे से टकराई और आरव ने आंखें बंद कर ली। उसके मन में वही वाक्य गूंज रहा था जो भिक्षु ने आखिरी बार कहा था, जिसने अपने भीतर शांति पाली उसकी कोई हार नहीं होती। शहर लौटने के बाद आरव को लगा जैसे सब कुछ वैसा ही है, वही सड़कें, वही भीड़, वही भागदौड़, लेकिन भीतर कुछ बदल गया था। पहले जो शोर उसे परेशान करता था अब वही शोर किसी दूर की गूंज जैसा लगता था। उसने ऑफिस में दोबारा आवेदन किया, पर इस बार उसकी नजर केवल परिणाम पर नहीं थी। उसने खुद से कहा, अब मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ये सोचकर नहीं कि जीतना है, बल्कि ये समझने के लिए कि मैं क्या सीख रहा हूं। दिन फिर से काम और संघर्ष से भर गए, लेकिन आरव अब हर दिन अपने लिए कुछ पल निकालता था। वो सुबह की शुरुआत कुछ मिनटों की चुप्पी से करता। वो बस सांस लेता, महसूस करता और सोचता, मैं यहाँ हूँ और ये पल मेरा है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यही छोटी शुरुआतें उसके भीतर स्थिरता ला रही हैं। एक दिन वो ऑफिस इंटरव्यू के लिए गया। पहले वो बहुत घबराता था, लेकिन इस बार उसने महसूस किया कि उसका डर उतना तेज नहीं है। उसने खुद से कहा, अगर ये मेरा रास्ता है तो मैं चलूंगा, अगर नहीं है तो मैं सीखूंगा। उसने इंटरव्यू दिया और बाहर निकलते हुए मुस्कुराया, परिणाम की चिंता किए बिना। वापस आते वक्त बस में उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जो खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो उसने मठ के भिक्षु में देखी थी। आरव को लगा, शायद बुद्ध का मार्ग केवल पहाड़ों में नहीं, इन चेहरों में भी है जो स्वीकार करना जानते हैं। उसने उसी क्षण तय किया कि अब हर दिन एक काम ऐसा करेगा जो उसे भीतर से मजबूत बनाए। पहले दिन उसने अपने पुराने दोस्त को फोन किया जिससे कई महीनों से बात नहीं हुई थी। उसने माफी मांगी और कहा, मैं खुद से लड़ते लड़ते तुमसे दूर हो गया था। दोस्त ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, तू वही आरव है जो पहले था। उस रात उसने महसूस किया कि रिश्ते तब टूटते हैं जब हम खुद से कट जाते हैं। दूसरे दिन उसने अपने मोहल्ले के एक छोटे स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने का निश्चय किया। जब उसने बच्चों को हंसते हुए देखा तो उसे लगा जैसे उसका मन हल्का हो गया। उसने सोचा, शायद जब हम किसी और को उठाते हैं तब अपने भीतर का अंधेरा भी थोड़ा कम हो जाता है। उसे बुद्ध की वो बात याद आई, दिया जब दूसरों को रोशनी देता है तब खुद भी जलता है लेकिन बुझता नहीं। धीरे धीरे आरव की जिंदगी में छोटे बदलाव आने लगे। वो अब जल्दी नहीं थकता था, कम शिकायत करता था और ज्यादा सुनता था। उसके दोस्त हैरान थे कि उसमें ये शांति कहाँ से आई। कोई पूछता, क्या तू ध्यान करता है? वो मुस्कुरा कर कहता, नहीं, बस देखना सीख गया हूँ, खुद को, दूसरों को और हर पल को। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए उसने देखा कि सड़क किनारे एक युवक बैठा है, सिर पकड़े हुए। आरव उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? युवक बोला, नौकरी चली गई है, सब खत्म हो गया है। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं भी कभी ऐसा ही महसूस करता था,
लेकिन क्या तुम जानते हो कि बुद्ध को ज्ञान मिला था उससे पहले उन्होंने भी हार मानने की सोची थी? युवक ने चौंक कर कहा। बुद्ध? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने भी सोचा था कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर उन्होंने सीखा रुकना, देखना और सांस लेना। शायद तुम्हें भी बस थोड़ा रुकना चाहिए। वो युवक कुछ देर आरव को देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। आरव चला गया, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। अब वो समझ गया था कि बुद्ध का ज्ञान किसी किताब में नहीं, जीवन में उतरने के लिए है। जब हम किसी और को संभालते हैं, तब हम खुद को भी संभाल लेते हैं। रात को वो अपनी डायरी में लिख रहा था, आज समझ आया दूसरों की मदद करना भी ध्यान का हिस्सा है, क्योंकि जब मैं किसी और के दर्द को सुनता हूं, तब मेरा मन शांत हो जाता है। उसने महसूस किया कि अब वो हर दिन थोड़ा और हल्का, थोड़ा और स्थिर होता जा रहा है। एक दिन ऑफिस से कॉल आया, उसे नौकरी मिल गई थी, लेकिन इस बार उसने खुशी में छलांग नहीं लगाई। वो बस मुस्कुराया और खुद से कहा, यह परिणाम नहीं, प्रक्रिया का हिस्सा है। उसे बुद्ध की बात याद आई, फल की इच्छा मत करो, कर्म करते जाओ। जब मन शुद्ध हो जाएगा, फल अपने आप आएगा। अगली सुबह वो ऑफिस गया। वही पुराना माहौल, वही भीड़, वही काम, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण अलग था। वो हर काम को ध्यान की तरह करता। जब ईमेल लिखता तो केवल वही करता, जब कॉफी पीता तो सिर्फ उसका स्वाद महसूस करता, जब कोई सहकर्मी गुस्सा होता तो वो भीतर गुस्सा नहीं उठने देता। कुछ महीनों बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। वही आरव जो हर असफलता में टूट जाता था, अब हर चुनौती में मुस्कुराता था। उसे लगा, बुद्ध का मार्ग केवल सन्यासियों का नहीं, हम जैसे साधारण लोगों का भी है। उस रात उसने मठ के भिक्षु को पत्र लिखा, आचार्य, अब समझ आया कि बुद्ध का मध्यम मार्ग केवल उपदेश नहीं, जीवन का विज्ञान है। जब मन को देखने की कला आती है तो हार भी शिक्षक बन जाती है। उसने पत्र के अंत में लिखा, मैं अब हार नहीं मानूंगा, क्योंकि हर हार के भीतर ही एक नई दिशा छिपी होती है। वो मुस्कुराया और दीपक बुझा दिया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन भीतर उजाला फैल चुका था। समय धीरे धीरे बीतता गया। नौकरी, दिनचर्या और जिम्मेदारियों के बीच आरव का जीवन फिर से स्थिर दिखने लगा था। लेकिन जैसे ही जीवन स्थिर होता है, परीक्षा फिर लौट आती है। एक दिन ऑफिस में बड़ी मीटिंग थी। आरव ने महीनों मेहनत की थी, लेकिन मीटिंग के अंत में उसका प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया गया। बॉस ने कहा, तुम्हारा काम अच्छा था, पर हमें किसी और की दिशा चाहिए थी। आरव के भीतर अचानक पुरानी आग भड़क उठी। वही निराशा, वही गुस्सा, वही हार की भावना। उसके दिमाग में आवाजें गूंजने लगी, देखा, सब बेकार था, तू चाहे जितना भी बदल ले, दुनिया नहीं बदलती। उसने कुछ नहीं कहा, बस ऑफिस से निकल गया। बाहर बारिश हो रही थी। वो सड़क किनारे बैठ गया। लगा जैसे सारी मेहनत फिर से मिट्टी में मिल गई हो। कुछ देर तक वो खुद से लड़ता रहा। फिर उसके भीतर से एक और आवाज आई, भिक्षु की आवाज। जब मन हार मानने लगे, तब सांस पर लौट आओ। उसने आंखें बंद की, कुछ गहरी सांसें ली। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। धीरे धीरे उसका दिल शांत होने लगा। उसी पल उसे बुद्ध की एक कहानी याद आई। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, जब कोई हमें अपमानित करे तो हम क्या करें? बुद्ध ने जवाब दिया, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? भिक्षु बोला, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, तो अपमान भी वैसा ही है। अगर तुम उसे नहीं स्वीकारोगे तो वो तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। आरव मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि आज का अपमान वही उपहार था जिसे उसे स्वीकार नहीं करना है। उसने खुद से कहा, यह मेरा मूल्य तय नहीं करता, ये केवल एक परिस्थिति है। उसके भीतर शांति लौटने लगी। वो घर लौटा। कमरे में अंधेरा था, पर अब वो उस अंधेरे से नहीं डरता था। उसने खुद से कहा, आज अगर बुद्ध मेरी जगह होते तो क्या करते? जवाब भीतर से आया, वे देखते, प्रतिक्रिया नहीं करते। आरव ने आंखें बंद की और दिन भर की सारी घटनाओं को बस देखने लगा, बिना दोष दिए, बिना तर्क किए। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा घुल रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम अपनी भावना को बिना जजमेंट के देखते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। बुद्ध यही सिखाते थे, भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें देखो, उन्हें बहने दो। उन्होंने कहा था, भावनाएं बादल हैं, लेकिन तुम आकाश हो। बादल आएंगे, जाएंगे, पर आकाश वही रहेगा। आरव ने समझ लिया था कि यही सही जागरूकता है। ध्यान केवल आंखें बंद करने में नहीं, बल्कि हर क्षण में उपस्थित रहने में है। अगले दिन ऑफिस गया, वही माहौल, वही लोग, लेकिन अब उसके भीतर एक अलग दृष्टि थी। उसने उस व्यक्ति को देखा जिसे उसका प्रोजेक्ट दिया गया था, और मन में कोई द्वेष नहीं था। उसने महसूस किया कि मन जितना शांत होता है, उतनी स्पष्टता आती है। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया। इस बार किसी ने आरव से कहा, तुम ये ले लो, क्योंकि पिछले बार की तुम्हारी तैयारी बेहतरीन थी। वो मुस्कुराया। वो जानता था कि ये जीवन का चक्र है, जो छोड़ देता है वही पाता है। वो रात को घर लौटा और खिड़की के पास बैठ गया। बाहर चांद निकला था।
उसने सोचा, बुद्ध का ज्ञान किसी आश्रम में नहीं, ऐसे ही क्षणों में जन्म लेता है, जब हम हार देखकर भी शांत रह सकें। उसने डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा कि प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन देखना कठिन, और जो देख लेता है वही मुक्त होता है। कुछ दिनों बाद वो अपने पुराने भिक्षु गुरु से मिलने फिर मठ पहुंचा। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे चेहरे पर अब बेचैनी नहीं है। आरव बोला, पहले मैं सोचता था कि शांति मतलब भाग जाना, लेकिन अब समझ गया हूं कि शांति मतलब भीतर टिक जाना। भिक्षु ने कहा, तुम्हारे भीतर बुद्ध जागने लगे हैं। याद रखो, जो इंसान हर असफलता को देखने की क्षमता रखता है वो जीवन से कभी नहीं हारता। आरव ने झुककर प्रणाम किया। उसने कहा, अब समझ आया कि ध्यान केवल साधना नहीं, जीवन जीने की विधा है। मठ से लौटते हुए उसे लगा जैसे दुनिया पहले जैसी ही है, लेकिन उसकी नज़र बदल गई है। अब हर व्यक्ति, हर घटना उसे कुछ सिखा रही थी। उसने महसूस किया कि बुद्ध का मार्ग किसी एक क्षण का नहीं, बल्कि हर दिन का अभ्यास है। शहर लौटकर उसने अपने कमरे में दीपक जलाया। हवा धीरे से बह रही थी, लौ झिलमिला रही थी, पर बुझी नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं भी अब वैसा ही दीपक बन गया हूं, हवा में डोलता हूं पर बुझता नहीं। उस रात उसे नींद नहीं आई, वो बस आसमान को देखता रहा। मन के भीतर एक गहरी स्थिरता थी और कहीं दूर बुद्ध के शब्द गूंज रहे थे, जो खुद को समझ लेता है उसके लिए कोई अंधेरा स्थायी नहीं रहता। रात के 2 बजे थे। कमरे में हल्की रोशनी थी और खिड़की से आती ठंडी हवा पुराने पर्दों को हिला रही थी। आरव अपने छोटे से कमरे के कोने में बैठा था। सामने लैपटॉप खुला था, लेकिन उसकी आंखें स्क्रीन पर नहीं, अपने भीतर के खालीपन पर टिकी थीं। कुछ महीने पहले तक उसकी नौकरी थी, सपने थे, आत्मविश्वास था, लेकिन अब सब कुछ जैसे धुंधला पड़ गया था। हर जगह से निराशा मिली थी, इंटरव्यू में रिजेक्शन, दोस्तों से दूरी और परिवार की उम्मीदें। सब कुछ उसके कंधों पर भारी पत्थर की तरह लटक गया था। उसने खुद से कहा, शायद अब बस यही मेरी कहानी है। थोड़ी देर बाद उसने मोबाइल उठाया और बिना सोचे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगा। किसी की नई कार, किसी का प्रमोशन, किसी की शादी। हर तस्वीर में मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में बस सवाल, क्यों नहीं मेरे साथ? कुछ देर बाद उसने खुद से हार मान ली और बिस्तर पर गिर पड़ा। उसी क्षण उसकी नज़र बुद्धा ज्ञान के वीडियो पर पड़ी। शीर्षक था, जब गौतम बुद्ध ने हार मानने वाले भिक्षु को राह दिखाई। आरव ने वीडियो प्ले कर दिया। वीडियो की शुरुआत एक शांत आवाज से हुई। वो आवाज कह रही थी, एक दिन बुद्ध के पास एक भिक्षु आया, थका हुआ, टूटा हुआ, निराश। उसने कहा, भगवान, मैं साधना नहीं कर सकता, मन भटकता है, राह कठिन है, सब व्यर्थ लगता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम जानते हो, मैं भी एक दिन थक गया था। मैंने भी एक रात हार मानने की सोची थी, लेकिन उसी रात मैंने एक किसान को अपने बेटे को वीणा सिखाते देखा। उसने कहा, तार ढीला होगा तो संगीत नहीं निकलेगा, और अगर बहुत कस दो तो टूट जाएगा। उसी क्षण मुझे समझ आया कि जीवन में संतुलन ही सत्य है, न अधिक कठोरता, न अधिक ढीलापन। मध्यम मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। वीडियो की आवाज खत्म होते ही आरव ने स्क्रीन बंद कर दी। कुछ सेकंड तक वो चुप बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, संतुलन, यही तो मैं खो चुका हूं। उसे लगा कि यह कहानी किसी भिक्षु की नहीं, बल्कि उसकी अपनी है। वो खुद से इतना कठोर हो गया था कि भीतर का विश्वास टूट गया था। कभी खुद को दोष देता, कभी दुनिया को। न आराम मिलता था, न संतुलन। उसने तय किया कि अब वो खुद को देखने की कोशिश करेगा, जैसे बुद्ध ने कहा था। अगली सुबह आरव एक छोटे पहाड़ी स्टेशन की ओर निकल पड़ा। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे लगा जैसे हर पेड़, हर घर उससे कह रहा हो, रुकना भी एक यात्रा है। वो सोचता रहा, शायद मुझे किसी और जगह नहीं, किसी और दृष्टिकोण की जरूरत है। स्टेशन पर उतरकर वो धीरे धीरे एक सुनसान रास्ते पर चला। रास्ते के किनारे जंगली फूल खिले थे, हवा में ठंडक थी। कुछ देर बाद उसे एक पुराना बौद्ध मठ दिखाई दिया। मठ के द्वार पर एक वृद्ध भिक्षु बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे समय ने भी उन्हें छुआ नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लगता है बहुत शोर लेकर आए हो। आरव ने थकी हुई आवाज में कहा, जी, लगता है सब खत्म हो गया है। हर दिशा में बस हार है, कोशिशें भी अब व्यर्थ लगती हैं। भिक्षु ने धीरे से कहा, बुद्ध भी एक दिन ऐसे ही टूटे थे। फर्क इतना था कि उन्होंने हार को अंत नहीं,
शुरुआत माना। आरव ने पूछा, लेकिन उन्होंने शुरुआत कैसे की? भिक्षु बोले, उन्होंने पहले खुद को देखा, मन को समझा। उन्होंने जाना कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। मन ही वो रणभूमि है जहां जीवन जीतता या हारता है। भिक्षु ने उसे भीतर आने का संकेत दिया। दीवारों पर बुद्ध की शांत छवियां थीं, कहीं ध्यान में, कहीं मुस्कान में। कमरे में एक गहरी शांति थी। भिक्षु ने कहा, बुद्ध ने कहा था, जो खुद से हार जाता है, दुनिया की कोई जीत उसे अर्थ नहीं देती। पहले अपने मन को देखो, उसे दोष मत दो, वो भी थका है। आरव ने सिर झुका लिया। मैं हर दिन उससे लड़ता रहा हूं। जब वो भटकता है, मैं उसे डांटता हूं। जब डरता है, मैं उसे कमजोर कहता हूं। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई में जीत नहीं होती, समझ में होती है। मन को देखो, जैसे नदी में अपना चेहरा देखते हो। न पकड़ो, न भागो, बस देखो। कुछ देर बाद उन्होंने एक पन्ना उठाया। उस पर लिखा था, जैसे दीपक हवा में डोलता है, वैसे ही मन चिंता में डोलता है। लेकिन जब दीपक को कांच से ढक दो तो लौ स्थिर हो जाती है। भिक्षु बोले, मन भी ऐसा ही है, उसे रोकना नहीं, ढकना है, ध्यान और जागरूकता से। जब उसे समझते हो, वो खुद शांत हो जाता है। आरव ने पूछा, अगर सब गलत हो रहा हो तो मन शांत कैसे रखा जाए? भिक्षु बोले, क्योंकि गलत चीजें तुम्हें देखने आई हैं। असफलता तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा दर्पण है। वो दिखा रही है कि भीतर कुछ अभी अधूरा है। उसे देखो, मत भागो। शाम तक भिक्षु मठ के बाहर पत्थर पर बैठा रहा। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। उसने डायरी निकाली और लिखा, आज पहली बार समझा, हार बाहर से नहीं आती, वो तब आती है जब मन खुद से हार जाता है। ये लिखते हुए उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद पहली बार इतने महीनों में उसने अपने भीतर थोड़ी रोशनी महसूस की। सुबह की पहली किरण पहाड़ी के पीछे से उभरी। भिक्षु बाहर आए और बोले, आज से एक साधना शुरू करो, देखने की। कुछ मत रोकना, कुछ मत छिपाना, बस अपने विचारों को देखो। आरव ने पूछा, क्या यही ध्यान है? भिक्षु बोले, नहीं, ये जीवन को देखना है। जब तुम अपनी हार को ईमानदारी से देख लेते हो, वही तुम्हें जीतना सिखाती है। आरव ने आंखें बंद की। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। भीतर से एक आवाज उठी, शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ, शायद शुरुआत यहीं से होती है। वो मुस्कुराया। उसे लगा कि अब वो फिर से चल पाएगा, न दूसरों को हराने के लिए, बल्कि खुद को समझने के लिए। उसके भीतर कहीं गहराई में बुद्ध की आवाज गूंज रही थी, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। और आप हमें कमेंट करके नेक्स्ट स्टोरी का सजेशन दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज। नमो बुद्धाय।